उसको क्या बताया है उसके बाप ने, क्या उसको कुछ पता नहीं, भरा होगा आपके खिलाफ? हाँ, बात ही नहीं करता मुझसे। मैं कभी बात कर, कोई अच्छी सी बात कर, लेकिन बात नहीं करता मुझसे। ना बेटा ना बेटी, दोनों खामोशी से बैठते हैं और चले जाते हैं। आप बताएंगे कुछ अपने बारे में? जी। मैं अजरा दी हूँ। हाँ। और माशाल्लाह मेरे 5 बेटे 2 बेटियाँ हैं। मैं बीमार हो गई थी, इसलिए इलाज के लिए आई हूँ एदी सेंटर। कितने साल हो गए आपको? 7 साल हो गए। जाते जाते मैं ठीक हो गई, तंदुरुस्त हो गई, इसलिए मैं डर लगता है बाहर जाऊँगी तो फिर बीमार हो जाऊँगी, इसलिए मैं एदी सेंटर में खुश रहती हूँ। और आपको छोड़ के कौन गया था? मेरे नाना अबू छोड़ के गए थे। घर में आपके और कौन कौन है? नानी नाना है, मेरे शोहर तो स्पिरिटिंग प्रेस है, वो काम करते हैं। बच्चे मेरे नाना नानी के पास रहते हैं। आप कुछ बताइए। मेरी बेटी है छोटी सी। जी? छोटी बेटी है, इतने से मैं लेके गया था मेरा शौहर। हाँ। तो माँ के हवाले कर दिया, कहने लगा मेरी माँ पालेगी, मैं तुम नहीं पालोगी, मेरी माँ पालेगी। मैं माँ से मैं बोलती हूँ, इसकी अपनी सास से बोलती हूँ, मैं माँ मुझे दे दें। कोई बीमारी भी, आपका हाथ कांपता है? हाथ कांपते हैं। अच्छा, इस वजह से छोड़ दिया आपको? जी, मुझे नस आती है ना। हाँ, नहीं तो आपके हाथ कांपते तो आपको छोड़ दिया? इस वजह से भी, और भाई ने यहाँ पे दाखिल करा है। हाँ हाँ। देखते रहिए नाज़रीन, सुनते रहिए। बहुत गम है, हम तो पता नहीं किन चक्करों में पड़े हुए हैं, फ़िरक़ेवारियत में, तास्सुब में, नफ़रतों में। यहाँ तो देखिए गम कितने बिखरे पड़े हुए हैं। जी, आपका नाम? मेरा नाम नसरीन सरवत है और मेरे भतीजे का नाम सलमान इजरत है। वो मुझे यहाँ ईदी सेंटर में छोड़ के चला गया और 5 साल हो गए मुझे यहाँ पे, और मेरी आंखें भी ख़राब हो गई थी, मैं चल भी नहीं सकती थी। ईदी साहब की मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ, उन्होंने मेरा ऑपरेशन वगैरह करवाया और मुझे अपने पाँव पे मैं अपने पाँव पर चलने के काबिल हो गई। 5 साल हो गए? जी। और मैं चाहती हूँ कि अगर इतने मेरी आंखें हैं, मैं अपने घर वालों से मिल लूँ किसी तरह से। और आप कुछ बताइएगा। जी, मेरा नाम नाहिद है। मेरा खाविन ने मुझे छोड़ दिया। खावन छोड़ गए? जी। बच्चे नहीं हैं? बच्चे 4 बच्चे हैं। 4 बेटे हैं? कितनी, क्या उम्र क्या है? 2 बेटे 2 बेटियाँ हैं। उम्र? 14 साल का बेटा है मेरा, सबसे बड़ा। मिलने आता है? नहीं, कोई नहीं आता। कोई भी नहीं आता? नहीं। बेटी भी नहीं आती? नहीं, कोई भी नहीं आता। शक्ल ही नहीं देखी उनकी? नहीं, शक्ल ही नहीं देखी। दिल चाहता है देखने को? जी। मिलने को जी चाहता है? जी, मिलने का दिन जाता है। 5 साल हो गए। याद करती हैं उन्हें? नाम क्या है बच्चों के? हम्माद इबाद। हम्माद इबाद। और बेटी का नाम? हफ्सा है। हम्माद इबाद देख रहे हो अगर, तो अपनी माँ से मिलने आओ भाई। और बेटी का क्या नाम है? हफ्सा। हफ्सा और अनुषा। हफ्सा और अनोशे। हफ्सा, अनोशे, इबाद और हम्माद। तुम्हारी माँ तुम्हें याद कर रही है। माँ है अभी, मुझसे पूछो, मेरी तो माँ ही नहीं है भाई। जब माँ नहीं होती है तो इंसान को अंदाज़ा होता है कि उसकी सबसे बड़ी दौलत दुनिया से चली गई है। तुम बच्चों की तो माँ अभी है, मिलने के लिए आओ अपनी माँ के पास। देखो वो तुम्हें याद कर रही है। बताइए, आप उनसे कहें, देखें कैमरे की तरफ देख कर कहें, माँ देख कर कहें। जी, वो आए और आकर मिल लें मुझसे। बस वो कुछ नहीं चाहती, वो कह रही है बस आओ और आकर मिल लो। मत लेकर जाना भाई, मत लेकर जाना। आपके कोई प्रॉब्लम्स होंगे घर में, मत लेकर जाना, लेकिन अपनी माँ से मिल तो लो। क्यों आपसे मिलना, क्या वजह क्या है, क्यों नहीं मिलना चाहते? नहीं, मिलने लेके भी जाए। हाँ, पता नहीं क्या। एक नाज़रीन इकराम, वक्फ़े की तरफ मैं बढ़ूँगा, लेकिन कुछ दास्तान और मौजूद है आज राह नेकी में भी। यहाँ एक माँ है, आयशा अंजुम उनका नाम है, और उनको हम वहीं पर लेकर जाएंगे, फिर उनकी बातें भी आपसे सुनेंगे। अगर मेरे पास वक्त है तो मैं आपसे बात करता हूँ, नहीं है तो फिर मैं एक वक्फ़ा लेता हूँ। लेकिन एक जी चाह रहा है कि कुछ और बातें कर लूँ आपसे। आप? मेरा नाम फातिमा मोहम्मद बख्श है। मेरा बेटे ने छोड़ा है, बोला कि तू इंडी में रहे, मैं घर का बंदोबस्त करा लूँगा तो तुझे ले जाऊँगा। 12 महीने हो गए, नहीं आया। ये तो मौलाना सत्तार की बिल्किस हिंदी का शुक्रगुजार हूँ कि मेरे आँखों का ऑपरेशन करा दिया। 2 साल हुए आँखों का ऑपरेशन हुआ। ये हिंदी सेंटर ना होवे तो हम वोटे कहाँ जावे। बेटे ने छोड़ दिया 12 महीने से? हाँ। क्या कहा था, मैं ले जाऊँगा? हाँ, लेने नहीं आया। अच्छा, क्यों छोड़ा था, क्या वजह क्या थी? मेरा दिमाग थोड़ा हट गया था।
कोई नहीं, आप तो बहुत अच्छी तरह बात कर रही हैं, कुछ भी नहीं। नहीं अभी सही होगी, दवाएं खाई ना तो दवा सही होगी, अस्पताल में सही हुई हूँ। वो कौन सी औलाद होगी जो ये कहेगी कि मेरी माँ का दिमाग हट गया? कितनी बदबख्त औलाद होगी वो। हाँ ये आप जानो बोलो इसको तो मेरे माँ का दिमाग हटता है क्या? माँ ने ही तो पैदा किया है, माँ ने ही तो पाला पोसा है, माँ ने ही तो बड़ा किया है। माँ का दिमाग हटा हुआ होता तो ये पल जाते, ये बढ़ जाते। क्यों कहती हो आप अपने आप को ऐसा? मत कहा करो, नहीं कहूँगी, मत कहना, नहीं कहूँगी। कोई आपका दिमाग नहीं हटा, दिमाग उसका हटा है जिसने आपको छोड़ दिया। आपका बिल्कुल दिमाग नहीं हटा है, उसका दिमाग हट गया है, वो पागल है। बोलो वो पागल है। बोलो वो पागल है। नहीं बोलो वो पागल नहीं, बोलो वो पागल है। वो पागल है। हाँ पागल है वो, उसका दिमाग सटका हुआ है। हाँ। बोलो सटके हुए लेके जा मुझे। सटके हुए मुझे लेके जा। हाँ डांट के बोलो, डांट के बोलो। सटके हुए बढ़ रहा। नहीं नहीं ये नहीं, 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 बस बोले सटके हुए मुझे लेकर जा, बस ले जाएगा। सटके हुए मुझे लेके जा। हाँ बिल्कुल ठीक, सही। आप बोल नहीं सकती ना? हाँ मुझे पता है, या बोल नहीं सकती, ये गूंगी हैं। नाज़रीन किराम ये गूंगी हैं और इनको इसी वजह से इनका बेटे छोड़ गए कि ये गूंगी हैं। मैं हैरान हूँ इस बात पर कि वो बेटा भी तो कभी गूंगा था, उससे बोला नहीं जाता था, उससे बात नहीं होती थी, उसको माँ ने बोलना सिखाया, उसको चलना सिखाया। वो तो लंगड़ा भी था, औलाद तो लंगड़ी भी थी, गूंगी भी थी, बहरी भी थी, उसको कुछ समझ में नहीं आता। जब बच्चा पैदा होता है वो लंगड़ा गूंगा बहरा होता है, माँ उसे क़ुव्वत समात देती है, माँ उसे चलना सिखाती है, माँ उसे बोलना सिखाती है। और ये कैसे बच्चे हैं जो अपनी माँ को इस वजह से छोड़ कर चले गए कि वो बोल नहीं पा रहे हैं। लेकिन आज हमारे साथ मौजूद, इनका नाम क्या है हमारे साथ? मैं असल तारुफ तो कराना भूल ही गया। हमारी वसीम आपा यहाँ पर हैं मौजूद, और बहुत इनसे तो मेरा बड़ा करीबी ताल्लुक़ है, इनके पास हमेशा जाता रहता हूँ वहाँ पर। और डॉक्टर फ़रहाना, ये वहाँ पर इस तरह से मेहनत कर रहे हैं ये लोग, इनको वाकई सलाम है आप लोगों को और आपकी पूरी टीम को कि इतना ख्याल रखते हैं ये वहाँ पर। वसीम आपा कुछ बताइए इनके बारे में। मैं भाई आपको क्या बताऊं, इन्होंने तो सब कुछ आपको बताया है, बस यही इनकी कहानी है और यही इनकी दास्तान है। देखिए ना कितने दुख की बात है कि वो बेचारी अपने औलाद के लिए तड़प रही है, सीने से लगाने के लिए तड़प रही है, और ये कह रही है कि मेरा दिल चाहता है कि मैं अपनी औलाद को सीने से लगा के सोऊं रात को, लेकिन नहीं सो सकती, मजबूरी है। डॉक्टर साहिबा आप तो ज़ाहिर है कि वहीं पर आप दोनों ही रहते हैं, तो कभी इनको कोई कैफियत इनकी कैसी होती है? कोई अजीब सी कभी रात को होती है, कोई याद आता हो बेटा या कोई घर वाला, और आपके पास आकर बैठ जाती हूँ और बहुत बौखलाहट में, बहुत घबराहट में कुछ बातें करती हूँ? आज अभी आते आते कहा उसने मुझे कि मेरी 11 साल की बेटी हो गई है, मैंने उसे देखा नहीं है, कभी अपने करीब सुलाया नहीं है, आज मेरा दिल चाह रहा है कि मैं उसे लपटा के सुलाऊं अपने पास। किन्होंने कहा ये? साइमा इकबाल ने। 11 साल की बेटी हो गई? मेरी 11 साल की बेटी हो गई और मेरा इतना दिल कर रहा है कि मैं उसे अपने बराबर में सुलाऊं, जबकि मैंने आज तक कभी उसे सुलाया भी नहीं। यकीन करें उस वक्त इसकी कैफियत ऐसी थी कि मैं आपको लफ्ज़ों में बयान नहीं कर सकती। पता नहीं कैसे बच्चे छीन लेते हैं, शौहर तलाक देकर माँओं से बच्चे को क्यों जुदा कर देते हैं। 11 साल से अपनी बच्ची को सुलाया नहीं है उस माँ ने, वो जो बैठी हुई हैं। आप कहें ये बात, आप कहिए, आप कहिए, आप अपने मुंह से कहिए ये बात। शायद कोई गैरत आए जिनके पास इस वक्त आपकी बेटी है, कुछ कहिए। ये माइक लीजिए आप। जनाब मैंने 11 साल की माशाल्लाह से मेरी मरियम नाज है, उसको मैं अपनी शौहर छोड़ के भाग गए, अम्मी अब्बू के पास हूँ मैं और बहन भाइयों के पास, लेकिन ये नसीब नहीं हुआ मुझे कि मैं अपने पास अपनी बच्ची को लेटाती और सुलाती। उसको सबसे बड़ी मेरी यही आरज़ू है कि उसको अपने पास सुलाऊं और उसको नींद सुलाऊं। अगर मेरे अब्बू देख रहे हो तो अब्बू से गुजारिश है मुझे माफ़ कर दे और मुझे यहीं से ले जाए, मैं ठीक हूँ। मैं अगर आप ले जाएंगे घर तो मैं बगैर दवा के ठीक हो सकती हूँ। मुझे बस आप लोग की मोहब्बत, तवज्जो और प्यार चाहिए। आपके घर में रह सकती हूँ मैं अपनी बच्ची के साथ। मुझे मेरी बच्ची के साथ रहने तो मुझे बहुत याद आती है मरियम। अब मुझे ले जाए, मैं बिल्कुल ठीक हो जाऊंगी घर में रह के। आप लोग का प्यार मोहब्बत चाहिए बस मुझे, और मेरी बच्ची मुझे दे दो। नाज़रीन इकराम, एक
छोटा सा वक्फ़ा लेते हैं, वक्फ़े के बाद दोबारा हाज़िर होंगे। हमें यकीन है कि आप सब लोग हमारे साथ ही रहेंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।